गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूपी बोर्ड के मैथ को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग अध्याय 1 के संपूर्ण कॉन्सेप्ट को जानेंगे। उसके पहले हम लोग मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। मैथ की सबसे छोटी इकाई के बारे में जानते हैं, अंक के बारे में। अंक होता क्या है? देखिए साथियों, अंक जो है किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गणित में हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो इन्हीं 10 संकेतों का प्रयोग करेंगे। इनको क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक। तो अंक क्या होता है? किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं। संकेत का मतलब क्या होता है? चिन्ह। यहाँ लिख देते हैं, क्या है? चिन्ह। ये चिन्ह ही तो है। जैसे कि हम लोग हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षरों का प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी में A से Z तक, A to Z, इन्हीं का तो प्रयोग करते हैं। इन्हीं के माध्यम से तो पूरी अंग्रेजी चलती है। वैसे ही गणित में क्या होते हैं? संकेत होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे कि हिंदी में हम लोग इसी को कैसे देखते थे? ऐसे देखते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। सॉरी, यहाँ 0 पहले लगाना है। तो हिंदी की गिनती में हम लोग इन 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये इंग्लिश गिनती है, 1 2 जिसे आप लोग कहते हैं। तो इसमें ये 10 चिन्ह होंगे। 0 ऐसे होगा, इसमें भी 0 ऐसे होगा, लेकिन इसमें 1 बदल जाएगा, 2 बदल जाएगा, 3 बदल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अंक को सीख गए होंगे। अगला देखते हैं संख्या। संख्या क्या होती है? संख्या के बारे में जानते हैं। इसको अंग्रेजी में नंबर कहते हैं, इसको डिजिट कहते हैं। वे अंक या अंकों का मेल। अंक मतलब ये जो दिए गए हैं, ये अंक या अंकों का मेल। जैसे देखते हैं, ये अंक हो गए, या अंकों का मेल क्या हो गया? जैसे हमने क्या लिखा? 1 लिखा, उसके बाद 0 लगा दिया, क्या हो गया? 10 हो गया। यहाँ से लेते हैं, ये अंक लिखा हमने 3 और ये वाला लिख दिया, क्या लिख दिया? 3 और 2, तो क्या हो गया? 32 हो गया। ये क्या हो गया? 10। अगला हम एक अंक लेते हैं, एक अंक कोई लिया, तो ये क्या हो गया? संख्या हो गई। अंक या अंकों का मेल। मेल का मतलब क्या होता है? एक के बाद लिखना। यहाँ मेल का मतलब योग नहीं, वो योग दूसरा शब्द है, मेल दूसरा शब्द है। तो देखते हैं संख्या। वे अंक या अंकों का मेल जिनका प्रयोग गिनने जैसे मेरे पास कितनी कलम है? तो 0 कलम है। मेरे पास कितने मार्कर हैं? 1। तो ये क्या हो गया? संख्या। ये क्या हो गया? संख्या। और एक क्या है? अंक भी है। एक अंक भी है और संख्या भी है। लेकिन यहाँ पे जैसे देखते हैं 10, तो ये क्या है? संख्या है। इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक। तो यहाँ क्या करना है? गिनने का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कह दूँ आप लोगों के पास 10 पुस्तकें हैं। कितनी है? 10 पुस्तकें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? गिनने का प्रयोग कर रहे हैं। इनका प्रयोग हम गणना करने के लिए करते हैं, गिनने के लिए पढ़ते। अभी हम लोगों ने जाना था गिनने के लिए। जैसे गिनती हो गई 1, 2, 3। गिनती को हम कहाँ से? 1 से लेके 100 तक ही लिखते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक संख्या होगी वो कहाँ तक होगी? अनंत तक होगी। कहाँ तक? अनंत तक। गिनती को हम लोग सिर्फ 100 तक ही पढ़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कहा कि बस गिनती 100 तक होती है। गिनती कहाँ तक होती है? अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती है? अनंत तक। ये कहाँ से शुरू होंगी? 1 से। अगला देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? एक गिनती की संख्या में क्या 0 को शामिल कर लिया जाए। 0, 1, 2, 3, कहाँ तक? अनंत तक। तो इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। ये तो हो गया। अगला देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? यही 0, 1, 2, 3। ये अंक तो पूरे हैं। इधर देखते हैं ये माइनस वालों, इसमें किसको? माइनस वाले को भी शामिल कर लिया जाए। कहाँ तक? माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? क्या आप बता सकते हैं सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या? ये भी नहीं बता सकते। आपसे कहा जाए कि 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 100 अंकों की, 1000 अंकों की, तब तो आप लिख पाएंगे। लेकिन अगर यही कह दिया जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो नहीं बता पाएंगे। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये भी नहीं बता पाएंगे। कैसे बताएंगे? यदि अगर कोई बता सकता है तो कमेंट करें कि हाँ ऐसे ही बताएंगे। अगला देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? इसको बहुत कायदे से देखना है। ये सारी बातें तो आप लोग जानते थे, रिवीजन क्लास ही है। देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो।
दो गुणनखंड, मतलब ये हो गया। चलिए इसको लिख लेते हैं, ऐसी संख्या जो स्वयं से अथवा एक से भाज्य हो। और किसी संख्या से नेगेटिव, जैसे कि 2 हो गया, 3, 5, 7, क्या ना होगा, 11, 13, 15 होगा। बताइएगा आप अगर कोई गलती हो तो। कुल लिखना है आपको, कहाँ तक लिखना है, 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, कमेंट करना है आपको कि 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्या लिखना है। कुल 25 होती हैं, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। तो आपको इन 25 को लिखना है। मैंने ये 7 संख्याएं लिख दी, आपको 18 और संख्याओं को लिखना है। अगला देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकती है, जैसे 2 बटा 5। और ध्यान रखना है यहाँ Q बराबर क्या, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये वाला चिन्ह बराबर का है, ये बराबर नहीं है, ये काट दिया बराबर को, अर्थात बराबर नहीं है। अगला देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 3 बटा 7। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। आगे समझते हैं अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके। यहाँ पर भी Q बराबर 0 नहीं। किसी भी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गुणनखंड कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, किसी भी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गुणनखंड कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, फैक्टर। देखते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 140। 140 को किसमें, गुणनफल के रूप में। इसको ऐसे तोड़ेंगे गुणनफल के रूप में। चलिए तोड़ते हैं। इसको तो ऐसे तोड़ सकते हैं 10 गुणे 14। तो 10 का गुणा 14 के साथ करोगे तो 140 ही होगा। ये क्या हो गया, इसका फैक्टर होगा, क्या हो गया, गुणनखंड। अगली लाइन देखते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंडों को परस्पर गुणा करने पर वह मूल संख्या पुनः प्राप्त होगी। देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो संख्या पुनः प्राप्त हो जाएगी। ये क्या है, इस संख्या के गुणनखंड है। गुणनखंड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भाज्य गुणनखंड, कंपोजिट फैक्टर, दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। देखिए मैं चीज़ों को इसलिए लिख के लाता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। आगे देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं, भाज्य गुणन। हालांकि हम लोगों को यही पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड। भाज्य गुणनखंड को नहीं पढ़ना था, लेकिन पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए क्या है, 10 और 14, ये कौन सा गुणनखंड है, दोनों में से एक होगा, ये दोनों हो सकता है। देखते हैं ये क्या, 10 भाज्य संख्या है या भाज्य, 10 तो भाज्य संख्या है, 14 भी भाज्य संख्या है, तो कौन सा हो गया, ये भाज्य गुणनखंड हो गया। 10 भी कट जाएगा, 14 भी कट जाएगा। अभाज्य गुणनखंड ये कहाँ से बना है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है आप लोग जानते ही हैं। अगला देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में मैंने अभी बताया, ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटे और एक से कटे। यहाँ देखते हैं 10 तो 5 से भी कट जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। ये तो 4 संख्याओं से कट रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये भाज्य गुणनखंड। ये कौन सा गुणनखंड है, ये भाज्य गुणनखंड है। अब आगे हम इसको और तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। देखिए 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 हो जाएगा। 14 को तोड़ेंगे
14 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 7 हो जाएगा। अब ये कैसा हो गया? अभाज्य गुणनखंड। देखिए क्या दो किसी संख्या से कटेगा? गुणनखंड। गुणनखंड को अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं। किसी भी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को गुणनखंड कहते हैं। जैसा देखते हैं, एक संख्या ले लेते हैं, कोई क्या ले, 140 को ले लेते हैं। ये बात प्रश्न भी है आप लोगों का। 140 को तोड़ते हैं कैसे? गुणनखंड के रूप में। तो इसको कैसे तोड़ते हैं? ये देखिए 14 का पहाड़ा तो आप लोगों को आता ही होगा। ये 14 का पहाड़ा है, तो 10 गुणे 14 बराबर 140। ये क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। हमने कैसे तोड़ा? गुणनफल के रूप में तोड़ दिया। 140 को गुणनफल हो गया 10 गुणे 14। इसी बात को अगली लाइन में समझते हैं। किसी भी संख्या को गुणनखंड को परस्पर गुणा करने पर मूल संख्या पुनः प्राप्त होगी। यदि इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे तो हमको 140 ही प्राप्त होगा। देखिए 14 धाम 140 होता ही है। आगे देखते हैं, गुणनखंड दो प्रकार के होते हैं। क्या गुणनखंड दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया भाज्य गुणनखंड, दूसरा हो गया अभाज्य गुणनखंड। हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड पढ़ना था। भाज्य गुणनखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको भाज्य गुणनखंड को अंग्रेजी में कंपोजिट फैक्टर कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड को प्राइम फैक्टर कहते हैं। देखते हैं ये कौन सा गुणनखंड है। ये भाज्य, अर्थात जो गुणनखंड में संख्याएं आएंगी वो भाज्य होंगी, तो कौन सा गुणनखंड हो जाएगा? भाज्य गुणनखंड। जो गुणनखंड होगा उसमें जो संख्याएं होंगी वो अभाज्य होंगी, तो कैसा हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो कौन सा गुणनखंड है? यहाँ 10 भी भाज्य है, 14 भी भाज्य है, इसलिए ये भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। दो को और तोड़ेंगे गुणनफल के रूप में। कैसे तोड़ेंगे? गुणनफल के रूप में। देखते हैं 2 गुणे 5 क्या 10 होता है? जी बिल्कुल होता है। आगे देखते हैं, ये 14, इसको तोड़ते हैं 2 गुणे 5 के रूप में। आगे इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। इसको थोड़ा सा आगे लिखते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। अब ये कैसे हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये कौन सा गुणनखंड हो गया? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर ये वाला कंपोजिट फैक्टर था। इसको और परांठ में लिखेंगे, इसको 2 की घात 2 गुणते 5, यहाँ इसकी घात 1 है ही, यहाँ 7 की घात 1। ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को गुणनखंड समझ में आया हो गया, अभाज्य गुणनखंड समझ में आया होगा, भाज्य गुणनखंड। आगे हमारे जितने सवाल दिए गए हैं प्रश्नावली 1.1 में, वह अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो एक अगला देखते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समाप्त वर्ग। क्या होता है? लघुत्तम समाप्त वर्ग। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को शॉर्टकट में लिखते हैं LCM। क्या होता है एलसीएम? देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्या में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, दी गई संख्या का लघुत्तम समाप वर्ग कहलाती है। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो 2 संख्याएं दी गई हैं। एक संख्या ले लेते हैं 12, अगला ले लेते हैं 15। इसका एलसीएम निकालना है हमको। क्या करना है? एलसीएम। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, भागविक से 12 और 15 को भागविक से इसका गुणनखंड कर देंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 के 12, यहाँ 15 को उतार लेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर आगे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 बच्चे 15, आगे 5 से काटेंगे। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे? इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे, 2 गुणते 3 गुणते 5। अब इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60। तो इसका अर्थ कितना हो गया? 60। अब माफा के बारे में देखते हैं। माफा क्या होता है? इसको महत्तम समाप्त वर्तक कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। इसी का शॉर्टकट रूप HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ कॉमन शब्द का अर्थ है, कॉमन शब्द को हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो जितनी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं में, अर्थात कॉमन है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, दी गई संख्याओं का HCF कहलाता है। फिर वही संख्या लेते हैं 15, 12, 15। देखिए इसमें क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का अलग अलग फैक्टर करते हैं। 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? 4 गुणे 3, फिर 4 को तोड़ेंगे 2 गुणे 3 हो गया। आगे इसको देखते हैं 15 को,
तो 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5 यही हो गया। अब देखिए दोनों में क्या है, कंपेरिजन करिए। क्या 2 यहाँ है? नहीं। 2 है? नहीं। 3 है? ये 3 तो यहाँ भी है और यहाँ भी। क्या 5 है? नहीं। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। HCF बराबर 3। आगे देखते हैं LCM, इसका भी हम लोगों ने निकाला था। LCM क्या था? 12 और 15 का। चलिए इसको भाग में से निकालते हैं। तो इसको भी ऐसे तोड़ेंगे, तो वहाँ तोड़े हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या आएगा? 2 गुणते 2 गुणते 3। इसको तोड़ने के बाद क्या आएगा? 3 गुणते 5। अब देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन तो 2 है। जो नहीं मिल रहा पहले इसको लिखे, 2 गुणते 2। ये मिल रहा है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। ये नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिख लेते हैं। 2 दूनी 4, यहाँ 12, 3 से 60। यही वहाँ पे भी आया था, भाग भी से, गुणनखंड भी इसमें भी यही आया। अब देखते हैं इसमें जो एक अलग का कॉन्सेप्ट है वही आपको पढ़ना है। HCF का मान लेते हैं, इसको नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये नंबर 2 हो गया। तो कॉन्सेप्ट जो है वो होता है N1 इंटू N2 बराबर LCM इंटू HCF। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है LCM गुणे HCF के। अब देखते हैं एक इसको अप्लाई करते हैं। ये मान लीजिए पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 15 है। LCM इसका कितना है? 3। HCF कितना है? 60। इन दोनों का गुणा करते हैं। 36 18 हो गया, 0 लगा दिए यहाँ। 15 दूनी 30, 15 कम 15, 3 हासिल का कितना हो गया? 18। ये बराबर है। ये कॉन्सेप्ट सही है, यही हमको पढ़ना है आगे सभी सवालों में। इसी पे सवाल आएगा बोर्ड की परीक्षा में। आगे देखते हैं।